Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम कर रहे थे chapter number 12 which is about the solutions. हमने basic concepts पढ़ लिए और हमने ज़्यादा emphasize किया on the separation of components of a mixture. हमने एक एक separation को बहुत डिटेल में पढ़ा. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि colored substances को हम एक mixture में से किस तरह अलग कर सकते हैं और एक नया concept भी आप सीखेंगे of chromatography. तो आइए शुरू करते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है सेपरेटिंग कलर्ड सब्सटेंसेस. कलर्ड सब्सटेंसेस को अगर हमने सेपरेट करना हो तो किस तरह से करेंगे. अब पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि कोई भी कलर हो वो बनता है फ्रॉम 3 प्राइमरी कलर्स जो कि है रेड, ब्लू एंड येलो. इन प्राइमरी कलर्स को मिला के कोई भी और कलर बनता है. तो अगर हम बात करें किसी और कलर की तो उस कलर के अंदर डिफरेंट और कलर्स मौजूद होंगे और वो होगा उन कलर्स का मिक्सचर. इसीलिए हम एक बेसिक जो कलर होता है उसको सेपरेट करेंगे इनटू डिफरेंट कलर्स. ये है आज का हमारा टॉपिक और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन कलर्स को डिफरेंशिएट करेंगे या सेपरेट करेंगे उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बहुत ध्यान से सुनना है. ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. तो आइए देखते हैं कि ये क्या प्रोसेस है. These can be separated by chromatography. Chromatography से हम एक चीज के अंदर से जो डिफरेंट कलर्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं. यहाँ इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, uses a solvent for the colored substances and an absorbent surface for them to travel across. Chromatography के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है. Number 1, we need a solvent and number 2, we need an absorbent surface. हमें एक तो सॉल्वेंट की जरूरत है जिसके अंदर वो कलर्स मिक्स हुए होंगे और दूसरा हमें एक एब्जॉर्प्टिव सरफेस की जरूरत है जिसके अंदर वो कलर्स अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं. तो आज हम जिस एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वो है सेपरेटिंग कलर्स इन ब्लैक इंक. तो ब्लैक इंक को हम सेपरेट करेंगे इनटू डिफरेंट कलर्स. जी हाँ स्टूडेंट्स, ब्लैक इंक जो है ब्लैक कलर वो बनता है फ्रॉम डिफरेंट अदर कलर्स. तो डिफरेंट कलर्स को मिला के एक कलर बनता है ब्लैक. और अब जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ये ब्लैक इंक जो है वो डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाएगी. आइए देखते हैं कि इसके पास मतलब हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे और हमारा एब्जॉर्प्टिव सरफेस कौन सा होगा. तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा, वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड फिल्टर पेपर इज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट सरफेस. हमने अभी पढ़ा कि क्रोमेटोग्राफी में हमें दो चीजों की जरूरत होती है. नंबर 1 इज अ सॉल्वेंट जिसके अंदर हमारे कलर्स जो है वो डिसॉल्व हुए होंगे एंड नंबर 2 इज अ एब्जॉर्प्टिव सरफेस. तो यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट है उसको लिया वाटर हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट और जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस हमें चाहिए था वो हम यूज कर रहे हैं फिल्टर पेपर को. ये वही फिल्टर पेपर है जो हमने यूज किया था टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ सस्पेंशन. सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट आपस में डिसॉल्व नहीं होते. ऐसे मिक्सचर को हमने सेपरेट किया था बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. जो फिल्टर पेपर हमने यूज किया था वो यहाँ पे यूज होगा एज एन एब्जॉर्बेंट सरफेस. तो सबसे पहले मैंने स्टेप 1, 2 और 3 तीन स्टेप्स के अंदर हमारा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा. एक एक करके हम स्टेप्स देखते हैं और समझते जाते हैं. स्टेप 1 इज प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द सेंटर ऑफ द फिल्टर पेपर. हमने फिल्टर पेपर लेना है जो कि फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर शेप में है. सर्कुलर शेप में जो हमारे पास फिल्टर पेपर मौजूद है हम उसके बिल्कुल बीच में एक ड्रॉपर के साथ ड्रॉप कर देंगे इंक को. मतलब जो ब्लैक इंक हमने अपने एक्सपेरिमेंट में ली है उसका एक ड्रॉप जो है हमने डाल देना है अपने सर्कुलर फिल्टर पेपर के बिल्कुल बीच में. अब ये जो फिल्टर पेपर है ये उस ब्लैक इंक को एब्जॉर्ब कर लेगा मगर अभी हमें कलर वो ब्लैक ही नजर आएगा. मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड स्टेप, केयरफुली स्क्वीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द फिल्टर पेपर. अब हमने बिल्कुल फिल्टर पेपर के सेंटर में एक ब्लैक इंक का ड्रॉप जो है वो ड्रॉपर की मदद से डाल दिया है. ड्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे हम ड्रॉप करके डालते हैं किसी भी लिक्विड को. ये होता है थोड़ा इस शेप का, इसके पीछे एक रबर का इस तरह सर्कुलर शेप में लगा होता है और सामने वी हैव अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आगे से इस तरह से ड्रॉप्स जो हैं वो ड्रॉप करता है. अब ये जो रबर है इसको हम पहले स्क्वीज करते हैं. स्क्वीज करने के बाद हम इसको किसी लिक्विड में डिप करेंगे. जब हम डिप करेंगे तो हम उस स्क्वीज रबर को छोड़ देंगे.
छोड़ने से ये होगा कि वो लिक्विड को अपने अंदर सक कर लेगा। जब वो लिक्विड को अपने अंदर सक कर लेगा तो उसके अंदर लिक्विड मौजूद होगा। जब भी हमने ड्रॉप करना होगा उसके अंदर से कोई भी लिक्विड, तो हम उस रबर को हल्का सा दबाएंगे और एक ड्रॉप जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब उसमें से निकल आएगा। ऐसा नहीं होता कि हम बहुत जोर से दबाएं तो वो सारा ही बाहर आ जाए। ये जो ड्रॉपर है ये यूज ही इसीलिए होता है कि एक एक ड्रॉप करके हमारा लिक्विड का इसके अंदर से बाहर आए। तो पहले तो हमने इंक का एक ड्रॉप बिल्कुल फिल्टर पेपर के बीच में डाल दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम पानी को, जो कि हमने एज अ सॉल्वेंट यूज करना है, हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं उस इंक के ऊपर। अब पानी को ड्रॉप करने की एक टेक्निक है जो कि मैंने एरो लगा के यहां लिखी, तो पहले रीड कर लेते हैं कि वो टेक्निक क्या है। वेट फॉर अ लिटिल टाइम बिटवीन द ड्रॉप्स टू लेट द इंक स्प्रेड आउट। जब आप एक ड्रॉप डाल देंगे पानी का तो आपने साथ ही दूसरा ड्रॉप नहीं डालना। Why? Because the filter paper needs time to absorb the liquid. हमने एक ड्रॉप डाला तो हमारा फिल्टर पेपर उसको एब्जॉर्ब करेगा और हम उसको टाइम देंगे एब्जॉर्ब होने का। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल 15-20 सेकेंड्स बाद आपने दूसरा पानी का ड्रॉप डाल दिया। इस तरह आप तकरीबन 5 दफा ये पानी के ड्रॉप्स डालेंगे। पहले ड्रॉप डालने से आपको एक कलर नजर आ जाएगा, उसके बाद जब आप दूसरा ड्रॉप डालेंगे आपको एक और कलर नजर आएगा, तीसरे ड्रॉप पे तीसरा कलर नजर आएगा, मगर 4th और 5th ड्रॉप पे आप देखेंगे कि अब कोई और कलर नजर नहीं आ रहा, बल्कि वही कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े आगे जा रहे हैं और उनका जो कलर है, मतलब उनका जो इंटेंसिटी है, शेड है, वो कम होता जाएगा, मतलब लाइट होता जाएगा। वाई? बिकॉज हम उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, उसमें पानी आता जा रहा है, इसलिए कलर लाइट हो जाएगा। इसीलिए यू जस्ट हैव टू ड्रॉप 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। तो हमने स्टेप 2 भी देख लिया कि क्या था। स्टेप 1 में हमने इंक को ड्रॉप किया फिल्टर पेपर के बीच में, और स्टेप 2 में हमने उस इंक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके पानी के ड्रॉप्स को डालना शुरू किया। आइए देखते हैं कि स्टेप 3 क्या है। तो स्टेप 3 में इन द इंक देयर आर 3 कलर्ड सब्सटेंसेस, ब्लू, रेड एंड येलो। हम जब इसी तरह पानी को ड्रॉप करते जाएंगे इंक के ऊपर तो हमारे पास कलर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। एक कलर हमें नजर आया ब्लू, सेकंड कलर हमें नजर आएगा रेड और तीसरा कलर हमें नजर आएगा येलो। मतलब टोटल वी हैव 3 कलर्स इन ब्लैक इंक। तो आपने देखा जो देखने में हमें सिर्फ ब्लैक नजर आता है, वो कलर जो है वो 3 कलर्स से मिलके बना है, विच आर ब्लू, रेड एंड येलो। इसके साथ भी मैंने एक पॉइंट लिखा, आइए रीड करते हैं। More the color is soluble, the far it will move on the filter paper. अब हम देखेंगे कि हमारा कोई भी कलर एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लू कलर हमारे पास सबसे करीब है उस जगह पे जहां हमने इंक का ड्रॉप जो है वो डाला था। उसकी थोड़ा आगे आप देखेंगे तो आपको रेड कलर मिलेगा और उससे भी कुछ डिस्टेंस पे आपको मिलेगा येलो कलर। यहाँ लिखा है more the color is soluble, the far it will move on the filter paper. हमने एक एब्जॉर्प्टिव सरफेस लिया था जो कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारा था फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब करेगा हर कलर को विद अ डिफरेंट इंटेंसिटी, मतलब हर कलर की जो सॉलिबिलिटी है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लू कलर की सॉलिबिलिटी सबसे कम है, इसीलिए वो बिल्कुल पास ही है उस जगह के जहां पे हमने इंक के ड्रॉप को डाला था। उसके बाद जो हमारा रेड कलर है उसकी सॉलिबिलिटी एज कम्पेयर टू ब्लू कलर थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए वो थोड़े ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा। जो थर्ड कलर हमारे पास है इट इज येलो, मतलब येलो जो था वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कलर था और ये सबसे ज्यादा सॉल्युबलाइज होके चला जाएगा फारदेस्ट, मतलब सबसे दूर तक ये कलर ट्रैवल करेगा। तो सबसे कम हमारे पास सॉल्युबिलिटी थी ब्लू की, उसके बाद रेड की और उसके बाद येलो की। मैंने इसीलिए 3 लाइंस ड्रॉ की क्योंकि जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको हर कलर एक डिस्टेंस के ऊपर, स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर नजर आएगा। और इसी तरह हम करते हैं ये प्रोसेस विच इज कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफी। तो अब मैं एक दफा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा क्रोमेटोग्राफी का। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक चीज या एक सोल्यूशन या मिक्सचर में से कलर्ड सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने लिया ब्लैक इंक को और ब्लैक इंक में से हमने डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर दिया। और हमने ये किस तरह से किया? हमने एक एब्जॉर्प्टिव सरफेस लिया जो कि यहाँ पे था हमारा फिल्टर पेपर, हम कोई और भी ले सकते हैं। हमने इस फिल्टर पेपर के बिल्कुल बीच में इंक के एक ड्रॉप को डाल दिया और फिर इस इंक के ड्रॉप के ऊपर हमने ड्रॉप करके पानी डालना शुरू किया।
जब हमने पानी को डाला तो हर कलर जो है वो एक डिस्टेंस तक अलग होता रहा और एंड में हमने देखा कि हमारे पास 3 कलर्स निकले, ब्लू, रेड एंड येलो, which are called the primary colors as well. इन कलर्स को प्राइमरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन कलर्स को मिला के बाकी कलर्स बनते हैं। जो बाकी कलर्स बनते हैं उनको सेकेंडरी कलर्स कहा जाता है और सेकेंडरी कलर्स को मिला के जो कलर बने उसको हम टर्शरी कलर कहते हैं। तो आपने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझा, मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।